नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस चुनाव की जिम्मेदारी किस पार्टी के नेता को दी जाएगी या फिर कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिसका प्रभाव इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। ऐसे में आपको बताएं कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि बिहार के नहीं बल्कि झारखंड के रहने वाले हैं और इन झारखंड के नेताओं को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी चल रही है और इसकी चर्चा भी हो रही है। सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की तरफ से भी अब हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की बात कही गई है और यही वजह है कि अब महागठबंधन की टेंशन बढ़ने वाली है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से बिहार में 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि आखिर सीट का बंटवारा किस तरह से किया जाए। जहां एक तरफ इस बार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, 70 की जगह 50 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन की एंट्री से तेजस्वी यादव की परेशानी और मुश्किलें बढ़ने वाली है। झारखंड के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बिहार में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, डिमांड भी रखी गई है कि हमारी पार्टी 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक गतिविधि के बीच झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों में मौजूद प्रभावी नेताओं की भूमिका बढ़ने वाली है और इस सिलसिले में राष्ट्रीय दलों की खास तैयारी है। भाजपा से लेकर कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर इसे शुरू भी कर दिया है। झारखंड के प्रमुख भाजपा नेताओं को बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है जो बिहार में बूथ प्रबंधन, मीडिया प्रचार और बड़े नेताओं के चुनावी दौरे की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में झारखंड से पार्टी के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई पार्टी के नेता पटना के दौरे पर गए, जहां उन्होंने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ राजनीतिक चर्चा की। झारखंड से सटे बिहार के जिलों में स्थानीय नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जा सके। बिहार से सटे आदिवासी बहुल इलाके में खास तौर पर स्थानीय राजनीतिक समीकरण को देखते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चांपाई सोरेन, कई ऐसे नेता हैं जो प्रचार में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा बूथ प्रबंधन समेत कई अनेक जिम्मेदारी भी संभालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस भी बिहार चुनाव में झारखंडी नेताओं के प्रभाव को भूनने की कोशिश में है और पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं, खासकर मुस्लिम और आदिवासी चेहरे समेत सामान्य वर्ग के प्रभावी चेहरों को बिहार के उन क्षेत्रों में उतारने का फैसला किया है जहां उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत है। हाल ही में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस भी बिहार चुनाव में झारखंडी नेताओं के प्रभाव को भूनने की कोशिश में है और पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं, खासकर मुस्लिम और आदिवासी चेहरे समेत सामान्य वर्ग के प्रभावी चेहरों को बिहार में उन क्षेत्रों में उतारने का फैसला लिया है जहां उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत है। इसके अलावा देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में अपनी मौजूदगी को और भी मजबूत करने का इरादा बनाया है और पार्टी ने राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन के साथ तालमेल की कोशिश की है और 12 सीटों पर दावा ठोका है। झामुमो का मानना है कि बिहार के आदिवासी बहुल और सीमावर्ती इलाके में उनका जनाधार मजबूत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे का एक मंत्री है और पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने यहां अपनी ताकत में बढ़ोतरी की है। हालांकि तालमेल को लेकर आरंभ में खींचतान हुई, लेकिन अंततः बात बन गई है। झामुमो को उम्मीद है कि बिहार में भी तालमेल हो जाएगा। वैसे गठबंधन धरातल पर नहीं हुआ है तो झामुमो के पास विकल्प है और झामुमो ने चुनाव लड़ने की अपनी
तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी इतना तय है कि अगर तेजस्वी यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है, यानी कि महागठबंधन से अगर झामुमो को 12 सीट नहीं दी जाती है, तो ऐसे में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी झामुमो यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर चुनावी मैदान में हेमंत सोरेन की पार्टी उतरती है तो इसका नुकसान एनडीए के साथ साथ महागठबंधन को भी उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब झारखंड के नेताओं की बिहार में एंट्री होने की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है महागठबंधन की। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता झारखंड के बीजेपी के बड़े नेताओं के चेहरे को प्रचार प्रसार के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इसे लेकर पार्टी ने अपनी एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत झारखंड के बड़े बीजेपी नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए फिलहाल ये परेशानी का सबब बना हुआ है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।